अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ओन अब्बास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बाय ओटीएस। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बात तो बहुत होती है, लिखा भी बहुत जाता है, लेकिन अमल नहीं होता। और जी हाँ, ये काविश है ऑफ द स्कूल की और हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी, ऑफ द स्कूल के फाउंडर, और आप जो हैं वो लंदन से पढ़ के आए हैं। हमारे आज के मेहमान नजम सुहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अमान भाई। नजम भाई, इतनी सारी जहतों में आपने काम किया। आपने जो है वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर आपने सहाफ़त की, आपने लॉ की भी डिग्री हासिल की और अब आप ऑफ द स्कूल के फाउंडर हैं। क्या बताएंगे इस बारे में? बस नाकाम लोगों का मसला ये है कि वो बहुत सारे काम करते रहते हैं और कामयाब लोग किसी एक जहत को अपने लिए मखसूस कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करता रहा। शायद ये कि हम एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ कि हमारी फैमिली ने तो बड़ा स्ट्रगल किया। हमारे दादा ने, वालिद साहब ने, हमारे ताया ने। लेकिन जब हमने आँख खोली अपने घराने में तो फैमिली बहुत सेटल हो चुकी थी टू सम एक्सटेंट। जहाँ तक ये ऑफ द स्कूल और इसके साथ फाउंडर वाला मसला है ना, तो अच्छा हुआ ये आपने बात यहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे मीडिया की कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि जब हम कोई न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं या कोई न्यूज़ रिपोर्ट बनाने के लिए आता है ना, तो उनको एक फाउंडर चाहिए होता है वो एक सही है। फेस चाहिए होता है, उसके बगैर खबर पूरी नहीं हो रही होती। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से मुझे फाउंडर कहना सही भी है, गलत भी है। सही इस तरह से कि 2011 में मैंने और मेरे छोटे भाई शहाबुद्दीन ने यहाँ बाकायदा क्लासेस का आगाज़ शुरू किया मदरसे की इस बिल्डिंग में। आप जानते हैं, और जो लोग हमारा पेज फॉलो करते हैं उनको पता है कि मार्टन रोड कराची में ऑफ द स्कूल का एक कैंपस हमारा मौजूद है। बगदादी मस्जिद में भी क्लासेस हो रही हैं। बगदादी मस्जिद के सामने तो जामिया रियाजुल उलूम मदरसा है। इस बिल्डिंग को तो अब हमने पूरा ही रेनोवेट कर दिया है। 2011 की कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, अगर आप उस वक्त देखते तो बिल्कुल ये हॉल्स हुआ करते थे और यहाँ पर मदरसे के बच्चे रहते थे, इल्म दीन हासिल करते थे। लेकिन उसके साथ मुझे और मेरे भाई को ये जज्बा मिला, शौक़ हुआ कि चलें हम इनको दुनियावी तौर पर भी स्टेबल करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, ये अजीब सी बात है ना कि अगर मैं एक मज़हबी फैमिली से हूँ और मेरे घर वाले मुझे दीनी तालीम दे रहे हैं लेकिन साथ दुनियावी तौर पर भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमारी दरसगाह में आ रहे हैं, कि उनको सिर्फ सिपारा पढ़ाया जाए सारा दिन? मुझे एक तो ये बात समझ भी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं माज़रत भी चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं कोई बात बेहतियाती से कर दूँ कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चा अलिफ बेते सलाम वाला जगह पढ़ रहा है। देखिए, अगर कोई हिफ्ज़ कर रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे बताएं, आप 9 घंटे उसको कायदा क्यों पढ़ा रहे हैं? वो बहुत कुछ कर सकता है, 9 घंटे तो कहीं कायदा नहीं पढ़ाया जाता। और आपको पता है कि अब रिसर्चेज हैं कि बच्चे में इतना ज़्यादा ना वो कंसंट्रेशन स्पैन भी नहीं होता। जितना मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से आप में भी इतना कंसंट्रेशन स्पैन नहीं होगा। लेकिन बाल वो असल बात की तरफ आते तो 2011 में हमने ये बाकायदा शुरू किया। हालांकि मैं, मेरे भाई शहाब और हमारे साथ सरवारिस, उससे पहले भी हम यहाँ पढ़ाते थे कि इनफॉर्मली क्लासेस होती थी। लेकिन 2011 से हमने बाकायदा क्लासेस शुरू की यहाँ पे, जिसका नाम बाद में हमने ऑफ द स्कूल रखा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक चीज़ चलती आ रही हो किसी माशरे में, तो आपके अंदर जो ये डेविएंट बिहेवियर आया कि आपने सोचा कि मैं इसको जो है वो एक वास्ट लेवल पे ले जाऊं कि बच्चा सिर्फ जो है वो कायदा नहीं, वो वहाँ पे साइंस की तालीम भी हासिल करे, वो वहाँ कंप्यूटर भी पढ़े, वो वहाँ पे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी करे। ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि अमूमन मेरे दोस्त और अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिफायंस है आप में और आपने डेविएट किया है। मेरा फ़लसफ़ा इससे मुख्तलिफ है। हमने डेविएट नहीं किया। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर देखें, तो देखें वो सिर्फ इबादतगाह नहीं थी। ये हम सब जानते हैं, उसको बयान भी करते हैं, लेकिन वो हमारे अमल में नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को मरकज़ खैर बनाया कि हर तरह की खैर वहाँ से मिले, इल्म की खैर मिले, मसाइल हल हो रहे हैं, घर के मसाइल हल हो रहे हैं, कौम के मसाइल हल हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अपने दादा में बचपन से देखा। बल्कि आज देखें, इत्तेफाक है कि मैं अभी जब यहाँ आया 9 बजे, तो हमारे जो पोस्ट प्रोडक्शन के टीम लीड हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने जो वीडियो दिखाई हमारे दादा की 80s की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बगदादी मस्जिद एक ऐसा मरकज़ बनेगा जहाँ पर उलूम दीनिया के साथ इंशाल्लाह जदीद उलूम की तालीम भी दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आपका फराग दिलाना ताउन हमारे साथ रहा तो बगदादी जामे मस्जिद इल्म फन का एक अजीम मरकज़ भी होगा, जहाँ उलूम इस्लामिया के अलावा जदीद तालीम भी दी जाएगी और दीनी और दुनियावी उलूम से आपके और हमारे बच्चे आरास्ता और पैरास्ता होकर खुदा ने चाहा तो सही मानों में मुबद्दल के दीन साबित।
और ये कैसा मरकज़ इंशाल्लाह बनेगा। देखिए अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा हो रहा है और ये अल्लाह ताला का एक करना है कि जो अल्लाह के नेक बंदे खुलूस नियत से काम करते हैं ना, फिर अल्लाह उनकी बात की लाज रखता है। एक हदीस इस मफ़हूम में आप जानते हैं। तो ये हम मेरे कोई डिफाइंस नहीं है, कोई डेविएट नहीं किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ को सही रुख पे लेके आए कि हम ये देखते थे कि हमारे दादा हुजूर थके हुए होते थे, लेकिन अगर उनके पास कोई झगड़ा आ जाता था मोहल्ले में, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बच्चों में, वालिदैन में, तो अपने आराम को भी कुर्बान करके उनकी बात सुनते थे। और एक आर्बिट्री कोर्ट होती थी कि वहाँ पे मसला हल हो रहा है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई साहब वकील बन गए और हम इस काम में लग गए। तो ये कि ये ओरिजिनल आइडिया है। हाँ, इस पर बस एक क्विक पॉइंट ये मैं ऐड करूँ कि इस बात का एहसास मैंने बहुत ज़्यादा उस वक्त बड़ा जब मैं लंदन में सेंट्रल लंदन मॉस्क को देखा। वहाँ पर मुझे लगा कम्युनिटी सेंटर है मस्जिद ना, वो प्रैक्टिकली देखा। मतलब हमारे दादा का ख्वाब था, वालिद साहब ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद या मदरसा बना। लेकिन पाकिस्तान में मिसालें हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर हुआ वो सेंट्रल लंदन मॉस्क से हुआ। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से फूड कोर्ट है, फैमिलीज आ रही हैं, एक माहौल ऐसा है कि जहाँ पर लोगों का दिल लग रहा है ना मस्जिद के अंदर। हम ऑफ द स्कूल पे आते हैं। इससे पहले क्योंकि आप बहुत से चैनल्स पे इंटरव्यू भी देते हैं ऑफ द स्कूल के हवाले से, मैं आपके हवाले से बात करूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता दें कि आप जो हैं वो NED गए, उसके बाद आप जो हैं वो मीडिया की तरफ आ गए। उस हवाले से बताएं थोड़ा, ये क्या चेंज आया, क्यों आया ये चेंज? मसला वो हुआ था, वो हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब ने शेर कहा था कि दश्ते पुरखारे मोहब्बत में कदम रखते वक्त पूछ ही लेते किसी आबला पास से पहले। तो एक काउंसलिंग का मसला तो है हमारे यहाँ, सही है। और हम उस मसले को यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कोई आबला पा हमारे पास आए तो हम उसको ज़रा ये समझा सकें कि आपका इंटरेस्ट है किस पे। सही है। तो आई डोंट नो इट वेदर इट वाज एन इनफॉर्म्ड डिसीजन और व्हाट, लेकिन ये कि मैं NED यूनिवर्सिटी गया, मैं उसको पूरा नहीं कर सका। मैंने 3 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, फिर मैं मैथ्स कॉम की तरफ चला गया। लेकिन मैं NED के बारे में एक दोस्तों से ज़रूर कहता हूँ कि NED ने मुझे एक डिग्री के अलावा सब कुछ दिया। क्या बात मतलब है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त NED से हैं और जिनसे रोज़ उठना बैठना है। बल्कि ऑफ द स्कूल के काम में जो मेरे NED के दोस्तों ने जो सपोर्ट की, बाकी जगह के दोस्तों ने भी की, लेकिन उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा रहा, फाइनेंशियली भी रहा। शुरू में जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था तो कुछ दोस्त ही खड़े होते हैं ना कि जिनको ट्रस्ट होता है। और फिर ये कि उन्होंने ह्यूमनली काम में भी बड़ा सपोर्ट किया, अभी तक करते हैं। तो NED यूनिवर्सिटी मेरा बहुत अच्छा तजर्बा है। एक नाम जो मैं हमेशा NED के हवाले से लेता हूँ और वो बड़ी बात नामुकम्मल लगती है, अगर मैं सर शहाब तहजीब की बात ना करूँ तो वो मेरे ज़िंदगी में जितने भी टीचर्स हैं तो सबसे बेहतरीन असातिज़ा में, और आज तक उनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। बल्कि मैं उनकी क्लास का इतना अच्छा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उनसे जो मोहब्बत का रिश्ता था वो इतना मजबूत है कि NED और सर साहब मेरे लिए सिनोनिम्स की तरह हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो सहाफ़त की तरफ आ गए? हाँ, फिर मैं चला गया था ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने मैथ्स कॉम की तालीम हासिल की। बैचलर इन साइंस किया मैंने, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में। तो ये कि उसमें वो मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज के साथ मैं प्रैक्टिकल साइड भी करवाई। वहाँ पर मुझे मिले सर उमर और सर अब्दुल वहीद खलफे, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप सहाफ़त ज्वाइन करें। और मेरे ताया मियाँ अजीम साहब बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं, और बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हैं और बहुत बड़ा कैरियर है उनका। तो उन्होंने फिर समझाया कि आओ, वो मुझे लेके गए जंग के दफ्तर, वहाँ पर फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से एक रास्ता मिल गया सहाफ़त का। तो फिर आई एंडेड अप बिकमिंग दी हेड ऑफ इस्लामाबाद डेस्क एट एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है, शायद हमेशा रहे, कि मैं काफ़ी यंग एज में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो इस्लामाबाद की डेस्क थी उसको मैंने हेड किया है। उसके बाद जो फिर आपका लंदन का एक जाना हुआ, उस हवाले से हमारे लंदन उससे पहले जाना हुआ था। लंदन में मुझे शीवनिंग स्कॉलरशिप मिली। इसका नाम चीवनिंग है, हम लोग पाकिस्तान को शेवनिंग या शीवनिंग अमूमन कहते हैं। सही है। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली मुझे UK गवर्नमेंट की तरफ से, और 1 साल मैं लंदन में रहा 2018-2019 में। वहाँ से मैंने आपकी बात कर रहा हूँ, जिस साल आपको मिली तो उसमें कितने पाकिस्तानी थे जो इसको लेने में कामयाब हुए स्कॉलरशिप? जो मुझे फिगर्स याद है, 60 स्कॉलरशिप पाकिस्तान में मिलती, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था। आई थिंक 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और उसमें एक पार्ट ये इंटरेस्टिंग ज़रूर था कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है, उनकी तादाद उसमें समझे 97% थी। अच्छा। आई थिंक 97 या 98% होगी। तो 2% ऐसे लोग थे कि जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर से थे। तो उसमें मैं था और मेरी एक कोलीग थी फातिमा जैदी, और एक और हमारी एक जर्नलिस्ट कोलीग गई थी, और 1-2 लोग और थे। सही है। तो मैंने 1 साल वहाँ से LLM किया। लॉ डिग्री है ये, रिलीजन एंड लॉ में। LLM करने से कोई वकील नहीं हो जाता, ये एक ज़रूरी मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे LLM का
नाम आता है ना तो लोग समझते हैं वकील हो गए आप। सही है। नहीं, वकील तो मेरे छोटे भाई हैं, मैंने LLB नहीं किया। LLB जो करता है उसके बाद लाइसेंस आता है। LLM ये मास्टर्स डिग्री है। LLM आप बाहर की दुनिया में कर सकते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक हम अभी इतने डेवलप नहीं हुए कि लॉ की डिग्रीज मास्टर्स के बाद हो रही हैं। आई डोंट नो, शायद होती भी हूँ। कहा यह जाता है कि एक जो सोशल वर्कर है या जो एक वेलफेयर का काम कर रहा होता है, बचपन से उसके अंदर ये आप कह लेंगे जरासीम होते हैं। तो क्या बचपन से आपके अंदर ये थे मामलात, या फिर जब आपने देखा कि हमारे तालीमी मामलात इस कदर ख़राब हैं और तालीम के जो यहाँ पे सूरत हाल है खुसूसन सिंध में, इसको देख के आप ऑफ द स्कूल की तरफ आए? अच्छा, रिलीजियस एक्टिविज्म तो जाहिर है कि हमारी फैमिली में रन करता है। हमारे दादा लामा रियाजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है उनका कई हवालों से। फिर हमारे वालिद साहब सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी, वो एक ट्रस्ट चलाते रहे और दीनी उलूम के हवाले से, अरबिक पढ़ाने के हवाले से उनका बड़ा काम है। लेकिन ये जो हालात ख़राब होते गए ना हमारे सामने माशी तौर पर लोगों के, तो उसकी वजह से ये जज्बा मुझ में बढ़ गया। क्योंकि हमारे मदरसे में हम देखते थे बलूचिस्तान से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, पंजाब से, KP से, फाटा से। लेकिन ये कि उनका मुस्तकबिल क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब मुझे बड़ा डर लगता है इस गुफ्तगू को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि तो जज्बात कभी कभी मेरे ज़रा बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारा आज का बैठने का मकसद ही है कि आप अपने जज्बात का खुल के इज़हार करें, ताकि आवाम इन मसाइल को समझ सके कि किन मसाइल से गुजरते हुए आप ये पूरा इदारा चला रहे हैं ऑफ द स्कूल। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक बात यही बताता चलूँ कि ऑफ द स्कूल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन 1900 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ में पढ़ रहे हैं, और जिसकी फ़ीस फ़कत जो यहाँ पे स्कूल की फ़ीस है वो 100 रुपये है। ये 100 रुपये फीस रखने का ख्याल आपको कहाँ से आया? अच्छा, जज्बात का मसला ये कि तालीम के साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा नॉन कंट्रोवर्शियल लेना पड़ता है। तो मैं जब से ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काम बढ़ा दिया, इसमें मेरा कोई ऐसा पार्ट नहीं है, अल्लाह का करना है। तो वैसे ही मैंने अपनी सियासी बातें कम कर दी है सोशल मीडिया पे कि किसी का नुकसान मजहबी बातों में भी थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात करें। क्योंकि होता है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ रहे हैं, मतलब हमने कोई तफरीक नहीं रखी हुई। बिल्कुल। और ये दरअसल कभी कभी ना समझाना मुश्किल हो जाता है लोगों को यार, कि कैसे हो सकता है कि मस्जिद के तफरीक नहीं हो रही, नाउज़ुबिल्लाह। तो अब लेके हम समझाते हैं कि नहीं, हम एक सूफी ऑर्डर से हमारा ताल्लुक है, जहाँ पर हमें सिखाया गया है कि आपने कोई तफरीक नहीं करनी, बल्कि जब खैर बांटने का मरहला है तो सब बराबर है, सबके लिए, सबके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं, हमें यकीन जाने उनके मजहब व मसलक का नहीं पता होता। और जो बात है 100 रुपये की, देखें 100 रुपये हमने ये पिछले साल लगाए थे, वो भी इस वजह से कि एक बड़ा चैलेंज आया हमारे सामने। वो चैलेंज ये आया कि मुझे लोगों ने बताया कि जब हम आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें जैसे कि ताना मिलता है सोसाइटी से कि आप तो मुफ्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। आई नेवर थॉट अबाउट इट कि यार हम एक नेकी करने निकलेंगे और जो जिनके साथ नेकी कर रहे हैं वो लोग हमारी वजह से किसी अंडर प्रेशर में आ देंगे। आपने ये सिलसिला पहले फ्री में शुरू किया था? हाँ, हमने कभी पैसे नहीं लिए। 2011 से लेकर 2020 तक वी नेवर टुक एनी मनी फॉर एजुकेशन। 2021 में जब हमने क्लासेस बहुत बढ़ा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो मना करते हैं, नाम उनका मैं ले नहीं सकता, तो उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट किया और बहुत जो हमारी जो है कि रनिंग कॉस्ट बढ़ गई, वो सब माशाल्लाह से शामिल हुए। तो उस वक्त लोगों की इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए और एक मैसेज देने के लिए कि भाई एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग है, कि सबका हिस्सा है। 100 रुपये, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई जाता है ना तो पूछते हैं कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस, कहते हैं हाँ फीस है, तो कम से कम ये मुफ्त में नहीं पढ़ रहा, ये बहुत ज़रूरी है। और कि एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होना भी चाहिए। यार 100 रुपये में जाहिर सी बात है कुछ नहीं होता, और जिस तरह से $8 की जो सुबह हालात हुए हैं, तो बड़ा पता नहीं 100 रुपये में क्या होगा हमारा, मतलब मुल्क का क्या होगा अल्लाह जाने। तो वो इसलिए हमने 100 रुपये लगाए कि एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाए। लेकिन अब हम ये है टू बी ऑनेस्ट कि एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि हमारे ना विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए। अभी मेरे ख्याल से आप बात करेंगे उस पर कि प्राइमरी स्कूल है, बल्कि प्री प्राइमरी से शुरू करते हैं कि प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर कोचिंग सेंटर है। तो ये पूरा हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस करवा रहे हैं। ओवर द वीकेंड हम कोर्सेज करवा रहे हैं। 20 कोर्सेज यहाँ हो रहे थे, अब हमने उनको ऑनलाइन कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा शहरों में जो है ना वो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हमसे आ रहे हैं ऑनलाइन, और 15-16 ममालिक से ज़्यादा, मतलब यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट वगैरह से भी बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो बल्कि हमारी भी इंट्रो वीडियो बननी थी, उसमें जो है हैदर मैंने 40 शहर कह दिए। तो मैंने कहा आपने 40 क्यों कहा? होगा यार हर दिन शहर भरते जा रहे हैं तो रोज़ वीडियो बनानी पड़ेगी। नजमा, आपने अभी बात की कि आप जो हैं वो स्कूल के 100 रुपये यहाँ पे आप फ़ीस लेते हैं, तो देखने वाले और सुनने वालों के जहन में आएगा भाई 100 रुपये में कैसे पॉसिबल है कि ये
जो है वो टीचर्स की तनख्वाहें भी निकाल रहे होंगे, और जो है वो स्टेशनरी भी जो लोग नहीं दे पाते, आप वहाँ पे उनको बच्चों को स्टेशनरी भी देते हैं, तमाम चीज़ें उनकी देखते हैं। कैसे पॉसिबल है? आया जो टीचर हैं वो जो एक हम माशरे में देखते हैं कि गली के नुक्कड़ पे एक स्कूल बना हुआ है, पब्लिक स्कूल, और ये वो उस तरीके से है, या हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को आप यहाँ हायर करते हैं? उसका क्या क्राइटेरिया आपने सेट किया है? आपने देखने सुनने की बात की तो मुझे वो याद आ गया, देखने वाली आंखों सुनने वाले कानों। तो ये है कि देखिए, ये बहुत सवाल हमसे किया जाता रहा, अब कम हो गया है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो डिग्री की बात करेंगे तो फिर मैं अपने आप से शुरू कर लेता हूँ कि भाई मैं लंदन से पढ़ के आया, और शिवनिंग स्कॉलरशिप बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। तो वो अब क्या करूँ, अपनी तारीफ़ करनी पड़ रही है। हालांकि तारीफ़ नहीं है, ये एक तो मसला हाँ, है कि बिल्कुल। नहीं, ये मसला है। मैं तो बाल, अब इतने लोग मसला पढ़ के आ रहे हैं बाहर से, और मुल्क हमारा वहीं खड़ा हुआ है। तो देखिए, मसला ये है कि डिग्री ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी यहाँ पर हायरिंग करते हैं तो उसमें डिग्री का ख्याल करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे भी करियर का टैब दे दिया है। कोई भी पढ़ाना चाहता है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे आना चाहता है, यू कैन कम एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो देयर इज़ अ प्रोसीजर, आपका इंटरव्यू होगा, एक टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको हायर किया जाएगा। सवाल ये रहता है कि 100 रुपये में कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग आवर कॉज। तो हम ये करते हैं कि जो हमारी हायर क्लासेस हैं, वहाँ पर हमारे पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई मेरिटोरियस में पढ़ा रहे हैं, सिटी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के टीचर्स भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं यहाँ के ना, और बड़े बड़े इदारों से। अब वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आपको स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा, आपको उनके वालिदैन से फीडबैक लेना पड़ेगा। मैं फीडबैक देते हुए अच्छा लगता नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ जो कुछ टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं कि इनके पास शायद बहुत बड़ी डिग्री ना हो, मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बगैर डिग्री वाले हैं, लेकिन अगर वो पैशनेट बहुत हैं, यंग हैं, तो उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। द यूनिक पार्ट दैट वी हैव एट OTS इज़ कि हमारी हर सैटरडे को टीचर ट्रेनिंग क्लास होती है। मतलब टीचर्स के साथ ये मसला है हमारे यहाँ कि 5 दिन वो पढ़ाते हैं, 1 दिन पढ़ते हैं, और उनके लिए लाजमी है ये। और मैंने मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में मैंने बहुत कम जगह टीचर ट्रेनिंग पे काम होते हुए देखा है, क्योंकि आपको पता है तालीम एक कमोडिटी है, एक यहाँ पर कमर्शली सारा मसला चल रहा है। तो इदारे अमूमन इन्वेस्ट नहीं करते उतना अपने टीचर पर जितना हमने किया है। और सर फैसल अमीन है, दीगर टीचर्स हैं, मैं खुद भी जाकर ट्रेनिंग्स देता हूँ। तो हम टीचर ट्रेनिंग पे बहुत काम करते हैं, और हमने जो अपने गोल सेट किए हैं, वी नो कि हमने वो कैसे पूरे करने हैं। इसी के साथ हमने कुछ यंगस्टर्स को भी मौका दिया है कि वो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर्स बने हुए हैं, वो इंटर्न्स हैं हमारे पास, वो सपोर्टिंग टीचर के रोल में है। क्योंकि भाई यही लोग हैं ना जो कल हमारे साथ खड़े होंगे। हाँ, आप कहीं जाके हम बजट में फंस जाते हैं, तो हम कुछ यंगस्टर्स को मौका देते हैं, लेकिन एक अंडर सुपरविजन सीनियर टीचर के साथ वो करते हैं। फीडबैक आपको स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं आपको कि इस साल लेट से 9th 10th और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। अनफॉर्चुनेटली एज वी स्पीक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मतलब ये दिस इज़ क्रिमिनल कि हमारी जो हुकूमत है, ये लोग हैं क्या कर रहे हैं भाई, मजाक है। पूरा साल तकरीबन निकाल लिया आपने, फर्स्ट ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। आप डेट क्या है आज? आज 1 मार्च है हम जो बात कर रहे हैं, तो अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। जो 9th 10th और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास से 9 से 7 ग्रेड्स आए हैं। तो अब यहाँ पर ना मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि कभी मैं बिलावल फिलोसफिकल हो जाता हूँ कि अच्छा ग्रेड क्या होता है, अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, अच्छी टीचिंग क्या होती है। तो अगर उन बारीकियों में जाए तो हमारे पास एक पैमाना ये कि अच्छा रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे पास है, अच्छी डिग्री वाले टीचर्स वो भी हैं, पैशनेट भी दिखा देंगे, बच्चे भी हैं। तो ये बड़ा सवाल ऐसा है कि जिसकी जितने भी जवाब दे दिए मेरे ख्याल से वो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कॉल्स तो आती होंगी कि एडमिशन क्लोज हो गए, हमारे बच्चे को रखवा लें, और सोर्सेज भी लगती होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में मेरिट को किस तरह आप कायम रखते हैं? धमकियाँ भी आती हैं एक दफ़ा। वाकई ऐसा भी हुआ है? हाँ, एक दफ़ा एक सियासी जमात के कुछ लोग आ गए और 200 लोगों की लिस्ट पकड़ा दी उन्होंने हमें ना, अच्छा कि हमने एक इलाके से ये किया है, और आप हमने कहा नहीं देखें सर ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली वो भी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, हम भी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे कि देखें एक प्रोसेस है, और जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना सब ही अंडर सर्व कम्युनिटी से आ रहे हैं 99%। कभी कभी ऐसी भी ताना सुनने को मिलता है कि हमने वो देखा एक बच्चा गाड़ी में आ रहा था। तो भाई देखें आज मुतवस्सित तबके की क्या डेफिनेशन है। आपको पता है कि वो एक पॉडकास्ट पे बड़ा मसला हो गया था, मिडिल क्लास कौन है और गरीब कौन है, अमीर कौन है। तो हम उस बहस में नहीं जाते। हमने बताया हुआ है कि भाई सबके लिए है, आप आए और पढ़ लें। अब ज़्यादातर लोग अंडर सर्व कम्युनिटी से ही आ रहे हैं, मैंने देखा है, चेक किया है मैंने, और हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तो वो जो मैं आपको बता रहा था स्टोरी, तो एक आगे 200 बच्चों की लिस्ट ले गए। तो हमने कहा 200 क्या, हम 2000 को अकोमोडेट करेंगे, बस ये एक प्रोसेस से आए, एक मेरिट है, मेरिट का कत्लेआम क्यों कर रहे हैं। तो जब हमने उनको भेजा था तो हमारे एक टीचर कहने लगे निज़म भाई देखें कराची में कितने अच्छे दिन आ गए कि आपने इनको निपटा दिया, वरना एक ऐसा वक्त भी था कि हमें निपटा देते और आगे ये बच्चे लेके आते हो, बोलते भाई तुम बैठो, तुम उठ गए चले आओ।
कराची आपको पता है किस किस्म का शहर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बड़ा मसला भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा शायद कह दी बात कहते कहते, लेकिन ये कि हाँ लोग आते हैं। एक अजीब वाक़या ये हुआ कि दफ़ा पेरेंट्स ने रोड ब्लॉक कर दिया हमारे स्कूल के आगे, तो स्कूल और मस्जिद के दरमियान रोड है हमारा, छोटा सा रोड है, तो वो ब्लॉक कर दिया और कहा कि हम जब तक बच्चों को दाखिला नहीं देंगे, बिठाएंगे नहीं, तो हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस के थ्रू आए। एडमिशन टेस्ट होता है, कोई ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को लाके आसमान से बिठा देते हैं या मैं फ़ोन करके बिठा देता हूँ। हमने बहुत ज़्यादा इस पर मेरिट का ख्याल रखा हुआ है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डेस्परेशन। लोगों के पास खाने को नहीं है भाई, बिल्कुल लोगों के पास कम्यूट के पैसे नहीं है। एक बच्चा हमारे पास आ रहा है सफूरा गोट से, 7 दिन आता है वो। 7 दिन क्यों आता है? 5 दिन उसका स्कूल है, 2 दिन वो इंग्लिश सीखने के लिए आता है हमारे पास। अब वो कह रहा है मैं दिन में 100 रुपये खर्चा करता हूँ, तो महीने के आप लगा रहे 3,000 रुपये हो गए। तो वो 3,000 रुपये तो कम्यूट में लगा रहा है। और ये मैं शायद बता रहा हूँ 2 महीने पहले के बाद तो कम्यूट के पैसे बढ़ गए हैं डॉलर और पेट्रोल की वजह से। तो मसाइल ख़तरनाक है। हम सिंपैथी से पेश आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है तो हमारे स्टाफ हैं, कभी कभी वो भी इंसान है, वो परेशान हो जाते हैं यार इस तरह से हमसे ये एडमिशन मांग रहे हैं, हमने कर्जा देना है। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने इन्हीं की वजह से, इन्हीं का हक़ है, अल्लाह ताला किसी के हाथ से दिलवा रहा है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हमें इज्जत से पेश आना है और लोगों की डेस्परेशन का ख्याल करना है कि जो हमारी पूरी सूरत हाल ने लोगों को जहाँ ला के छोड़ा है ना, यकीन जाने आप जानते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। और पता नहीं हम इस ज़माने में हंस बोल रहे हैं और अल्लाह इसी बात पे ना पकड़ ले कि जो लोगों के हालात हैं ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अच्छा, दुनिया भर में जो भी वेलफेयर का काम करता है, कोई एनजीओ होती है, उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम आपको पता है उलट है। जो भी कोई वेलफेयर का काम करता है, सबसे ज़्यादा जो है आवाम गुस्से में और उसको जो है वो इस तरह देखती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? अच्छा देखिए, इसमें मेरी वही थ्योरी को, मैं मीडिया पर्सन हूँ कि हम लोग कभी कभी ये भी करते हैं ना कि जो बहुत नेगेटिविटी आ रही होती है सारा फोकस उस पर कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे ऑनलाइन खबरों में क्या होता है कि वो एक साहब ने तस्वीर डाली, वो किसी ने खातून ने तस्वीर डाली, वहाँ पे 3 लोगों ने कोई उल्टी बातें की। नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, नो जस्टिफिकेशन, बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन उन 3 कॉमेंट्स की बुनियाद पर इतनी खबरें चला दी जाती हैं कि फिर हम सोचते हैं कि यार क्या ये अनकॉल्ड फॉर नहीं था कि जो 100 अच्छे कमेंट्स से पूरे मुल्क का इमेज आप ख़राब कर देते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन आपकी के लोग बातें करते हैं। देखिए अल्लाह ताला के जो अंबिया दुनिया में आए, आप उनसे अजीम और दास्तानें किसी की नहीं है। उनके साथ जो कुछ हुआ है आप वो देखें, तो दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। हमारा मोटो यहाँ पर, हम अक्सर दोस्तों से और अपने स्टाफर्स से, कोलीग्स से, सबसे ये कहते हैं कि देखिए हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारे इसमें 2 मकसद हैं। एक ये कि जो हमारे पास आ रहा है उसकी दुनिया संवार दें और अपनी आखिरत संवार लें। तो आखिरत संवारने के काम में तो पता है आपको कि भाई मसाइल और तकलीफ आती है, लेकिन हैविंग सेड दैट लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, लोग अच्छी तरह से जो भी हेल्प कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो इट्स टू वे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी कि थोड़ा पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन जो नेगेटिविटी है इट शुडंट बी देयर। मैं आपको एक अजीब सा वाक़या बताऊँ। एक दफ़ा एक बहुत साहिब इस्तिताअत आदमी से कुछ दोस्तों की मुलाकात थी। मैं यकीन जाने बचता हूँ, जाता नहीं हूँ हर जगह उठने बैठने के लिए, पर जाना पड़ा वहाँ पर किसी वजह से। तो एक साहब ने बिला वजह में मेरा तारुफ शुरू करा दिया कि नजम भाई हैं और ये ऑफ द स्कूल वगैरह इनके दोस्त चला रहे हैं और उनके घर वाले चला रहे हैं, सब मिल के चला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो हमने बताया कि देखें हमारे एक स्कूल है, हम उनमें बच्चों को इंग्लिश तालीम दे रहे हैं, जदीद कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। हमारे पास 8 क्लास में 7 क्लास में बच्चे डिजिटल आर्ट सीख रहे हैं, कैनवा सीख रहे हैं। हमारे पास 17 साल का बच्चा है, वो कमा रहा है महीने के 5,000 रुपये, अपने घर को सपोर्ट कर रहा है। एक दरअसल निज़ामी का बच्चा है, वो ये कर रहा है। अब जो भी कर रहे थे मैंने 2 मिनट 2.5 मिनट में जो सारी हाईलाइट्स थी वो सब बता दी कि इतने सारे विंग्स है, इतना सारा काम हो रहा है। अभी स्टार कॉम में हमारे 2 स्टूडेंट्स गए थे, 12 माशाल्लाह से, और कल परसों ही उन्हें तकरीब की वो जा रहे हैं। तो उनकी अच्छी तनख्वाहों पे जा रहे हैं। मतलब एक लड़का जो पढ़े हुए थे, हाँ यही के पढ़े हुए सीखे में स्टूडियो में एक काइंड ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर है ना हमारे, कि वो 6 महीने सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी जगह पहुंचा देते हैं कि अपनी तालीम का खर्चा भी निकाल लेते हैं यूनिवर्सिटी का। तो बहुत सारे लेवल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो 2-2.5 मिनट मैंने बताया तो उन्हें बड़ा कमाल जुमला का, और वो ना दिल पे लगा के ज़िंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, वेलफेयर का क्या काम कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर यही तो वेलफेयर है, किसी की ज़िंदगी बना दी, एंड टू एंड जर्नी कंप्लीट की, उसको घर से उठाया, तालीम से के जेवर से आरास्ता किया, नौकरी पे पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया, और उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। उसको वही कि हाँ मछली पकड़ना सिखा दिया मछली देने के बजाय। तो कहा नहीं वेलफेयर तो, मैंने कहा वेलफेयर क्या होता है? तो वेलफेयर तो ये होता है कि आपको खाना खिलाएं और वही कोई लंगर करें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो सब वेलफेयर होता है, आई एग्री विद यू। लेकिन ये कि देखें वेलफेयर की अक़साम है काम की। तो हमें लगता है कि बेहतर ये हमारे लिए है कि किसी को हम इस काबिल कर दें
कि बजाय इसके कि आप ज़कात देते रहें, उसको ज़कात देने वाला बनाए ना, कि हाँ कि वो चैरिटी मैं देता रहूँ, उसको चैरिटी देने वाला बना दे। तो देखें हमारे वो उस्ताद अहमद जावेद साहब की दोबारा से बात याद आ रही है, तो हम ये काम करें। तो उन्होंने कहा था हमें कि देखें चैरिटी के कोई मीनिंग नहीं होते सिवाय इसके कि आप लोगों को चैरिटी देने वाला बना दें। आप एक क्लास ऑफ बेगर्स मजीद ना प्रोड्यूस करें, लोगों को इस तरफ लेके आएँ कि अल्लाह ताला उनको खुद मुख्तारी के साथ, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ जो है ना ज़िंदगी अता करे। तो ये जो हमारे ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं कि एक वेलफेयर का क्या काम करें, तो बस ठीक है। फिर अच्छा, कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि ये अभी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और 100 रुपये में कोर्स करवा के या इतने महंगे कोर्सेज़ जो हैं वो इतने कम पैसों में करवा के जब इनकी एक ऑडियंस बन जाएगी, जो कि गलत बात है क्योंकि आपके 1900 बच्चे वैसे ही आ रहे हैं, उसके बाद ये 4000, 5000 और 6000 रुपये चार्ज करेंगे। ऐसा सोचते हैं आप या कुछ है आइडिया ऐसा? मेरे एक दोस्त है गैनिश में, अफजल, वो एक बड़ा अक्सर जुमला इस्तेमाल करते थे, सेल्फ मार्केटिंग, सेल्फ प्रमोशन। तो वो जो अचानक से याद आ गया आपकी बात सुनते हुए। देखें अल्लाह ना करे ऐसा हम करें कि हमारा ये कोई कमर्शियल कॉज नहीं है, लेकिन देखें जो हालात इन्फ्लेशन के हो रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए मसला बनेगा कहीं ना कहीं जाके। तो अल्लाह ना करे कि हम किसी से ज़्यादा पैसे चार्ज करें। हाँ, हम ये ज़रूर करेंगे कि जो रीज़नेबल चीज़ें हैं उनको रीज़नेबल रखें। मतलब नहीं कि स्कूल में तो हमने कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ाने, अब हमने तो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए ना, तो अब हमने उसके 1000 रुपये कोर्स रख दिए। उस पर हमें इतनी बातें सुनने को मिली कि यार आप 1000 रुपये ले रहे हैं। तो मैंने कहा यार कि 1000 रुपये में इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारे पास पढ़ाने वाले ना, एक असद भाई हैं, वो ही हैज़ वर्कड फॉर गूगल, नाउ इज टीचिंग फॉर अस। हमारे पास जो लोग हैं वो NED में पढ़ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे एक दोस्त पढ़ा रहे हैं, काजिम। तो काजिम NED से ग्रेजुएटेड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर IBA से उन्होंने MBA किया। अब वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी EY वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका बड़ा पोर्टफोलियो, से पहले वो एक अमेरिकन कंपनी मोटिव के लिए काम कर चुके हैं। तो इस तरह के लोग लिटरली आपको मार्केट में, और आपने उन सब लोगों को यहाँ पे एक जगह जमा कर दिया। उनका ये जज्बा है कि वो बहुत कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, और लेकिन इतना तो हक बनता है ना। लेकिन ये कि उस ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हमने जो हमको फोर्स करते हैं कि 1000 रुपये के लिए हम ज़्यादा लेंगे। तो हमारी पॉलिसी है कि हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते कि भाई 1000 रुपये तो 1000 रुपये दें। वो कहते नहीं हम तो 10,000 रुपये लें, कहते नहीं हम 10,000 रुपये नहीं लेंगे, हमारा पूरा हिसाब ख़राब हो जाएगा। तो ये कि हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन ना आए, इसमें कोई अपनी जो है कमाने धमाने का जरिए ना हो। उसमें देखिए एक बात सच्ची बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो लीडिंग पोजीशन में, हम सब अच्छा कमा रहे हैं। सही है। अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन पे पढ़ाई की वजह से, घर वालों की वजह से, दुआओं की वजह से, काम की वजह से ला के खड़ा किया हुआ है कि वी आर अर्निंग गुड, कि हम सब अपनी ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एक कॉज है। जहाँ तक बात है सेल्फ प्रोजेक्शन की, देखें मसला है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट्स एक बंदे को फेस बना लेती हैं और सब कुछ उसी पे कुर्बान कर देती हैं, और वो बंदा नहीं है तो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला मसला बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। आप आके हमारी वेबसाइट देख ले, मेरी तस्वीरें आपको, इन्होंने एक दफ़ा क्या हुआ, वो मेरी तस्वीर इतनी सारी लगा दी। तो मैंने खुदा का खौफ करो ना करो। ऐसे कहते हैं कि भाई जहाँ पे ज़रूरत है कोई पुरानी तस्वीर दिखाने की, जब हमारी तस्वीरें होती नहीं थी वहाँ पे तो समझ आता है, लेकिन मेरी तस्वीरें ना लगाओ, मेरा नाम ना लिखो, तो मैं कहीं भी अपना नाम वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन एक प्रोजेक्ट की मजबूरी होती है, तो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि समबडी हैज़ टू लीड इट, तो वो रोल मुझे मिला हुआ है। अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में कोई ये सीट संभाल ले तो मैं थोड़ा सा एक और काम कर लूँ। अच्छा, हम देखेंगे अगर हम सूबा सिंध का मुकाबला पाकिस्तान के दूसरे सूबों से करें तो तालीम का मयार इतना अच्छा नहीं है जितना हमारे पंजाब या KPK में। आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और कराची के ऐसे इलाके में किया जहाँ पे ज़रूरत थी, तो आपको सिंध गवर्नमेंट या दीगर इदारों की तरफ से कितना ताउन हुआ और उन्होंने आपका कितना हाथ बटाया? ज़रूरत है। देखें इसमें एक क्विक फैक्ट आपको बताऊं कि 2016 में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, वो 22.8 मिलियन चिल्ड्रन वाले के पाकिस्तान में 22.8 मिलियन ऐसे बच्चे हैं 5 साल से 16 साल के दरमियान जो स्कूल नहीं जाते, उनको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। अब देखें हम लोग किस किस्म के लोग हैं। वो जो रिपोर्ट आई है ना 2016 में, आज तक वही पीटते रहते हैं। तालीम की किसी कॉन्फ्रेंस में चले आए, मैं खुद अपने आप को भी कटहरे में खड़ा करता हूँ, मैं जो आर्टिकल लिखता हूँ अखबारों में या कॉलम लिखता हूँ तो हर जगह वही फिगर कोट करते रहते हैं। हालांकि अभी देखें सैलाब ने कितनी तबाही फेरी है क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से, तो नंबर्स ऊपर चले गए होंगे। मुझे आपसे बात करते हुए याद आ रहा है न्यूज़ में अरशद यूसुफजई जो एजुकेशन रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक खबर लगाई थी 2021 में कि सिंध में कोई 8.5 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। तो नंबर्स बहुत ख़राब हैं। ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो जा नहीं रहे, अब जो जा रहे हैं उनके क्या हालात हैं स्कूलों के, वो भी आपके सामने, मैं उस पर
क्या तबसरा करूं। हुकूमत से हमें तो ज़ाहिर है कोई रब्ता नहीं हुआ, ना हमने कोई रब्ता किया, क्योंकि अब अभी एक छोटा सा हमारा अपनी कोशिश है, इसमें जितने लोगों को हम पढ़ा सकेंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा पेचीदा है मसला। फिर वही वाली बातें जज्बात बाहर आएंगे तो ख्यालात और एहसासात बदल जाएंगे हमारे। लेकिन चूंकि मुझे सारा प्रोजेक्ट चलाना भी है, ऐसी मैं कोई बात करना नहीं चाह रहा कि जिससे हमें पोटेंशियली नुकसान हो, लेकिन दिल बहुत कुड़ा हुआ है इन लोगों पर, क्योंकि देखें तालीम हमारा ना हद तक नारा भी नहीं रहा। मतलब देखें कितनी ख़तरनाक बात है अफसोस की कि नारा भी नहीं रहा, कि चलो यार नारेबाजी की और उस पर कोई काम वाम नहीं किया। हालात बहुत बुरे हैं तालीम के हवाले से। या सरकारी बजट देखने कितना कम होता है तालीम का, और उस पर कोई खर्च नहीं होता। आप जानते हैं कि सारे फैक्ट्स एंड फिगर, लेकिन ये कि भाई कब जागेंगे। जो हमारे मईशत के हालात हैं, जो मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार है, तालीम ही वाहिद ज़रिया है, हम सब जानते हैं। ये बड़ी ना बुकिश सी बातें हो जाती हैं, क्लीशे बातें हो जाती हैं, हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं कि तालीम ही वाहिद ज़रिया है और हमने तालीम के ज़रिए मुझसे संवारना है, लेकिन संजीदगी नज़र नहीं आती। अब देखिए हमने ऑनलाइन कंटेंट बना लिया है, अब जो 9th से हमने काम शुरू किया, वो दिन रात कर रहे हैं कि पूरे सिंध में कोई बच्चा कहीं बैठा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास तालीम इदारा नहीं है, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, पूरा सेल्फ हेल्प मॉडल मिलेगा उसको। अच्छा, पूरा बना हुआ आपने फराहम कर दिया है। उसकी वीडियोस भी हमने बनाई हैं, डाल रहे हैं, उसकी ऑडियोज भी हम डाल रहे हैं, उसको हमने MCQs भी दे दिए हैं कि भाई तुम खुद पढ़ लो, आंसर चेक कर लो, अपने आप को बेहतर कर लो। अगर तुम्हें कहीं भी सिंध में बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि अच्छा टीचर नहीं मिल रहा या टीचर की बात समझ नहीं आ रही, तो हम फ्री ऑफ चार्ज देंगे। और जो आप बात करें ना कमाने वाली, देखिए हमें कमाना होता है, हम सब कंटेंट पे सब्सक्रिप्शन लगा देते। बहुत सारे टेक प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, उनका मॉडल कमर्शियल है क्योंकि उन्होंने फंडिंग ली है स्टार्टअप्स की। तो हम तो कोई स्टार्टअप भी नहीं है, हम तो एक वेलफेयर काम कर रहे हैं। जो बना रहे हैं, जैसा बना रहे हैं, फ्री हम दे रहे हैं। यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, लिंक्डइन पे भी डाल रहे हैं, ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, अपने वेबसाइट पे भी पूरे टैब्स बना लिए। और आज ही इत्तेफाक से मीटिंग हमारी हुई है, हम इस पर अब ऐप भी लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सिंध को पढ़ाएंगे, पूरे सिंध को पढ़ाएंगे। और जो सिंध की जितना भी कोर्स है क्लास 1 से लेकर 12th तक, उस सब पे हम काम कर रहे हैं एग्रेसिवली। इंशाल्लाह इतना कंटेंट लेके आ जाएंगे कि बच्चे के पास ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं रहेगा। इस जरिए से तालीम को एक बंद कमरे से निकाल के हर जगह फैला दिया है। ठीक है, यानी कि मेरा सवाल मैं आपसे फिर एक दफ़ा पूछूंगा कि आपने अभी ये यहाँ पे करते रहेंगे मार्टन रोड में ये बनाए, क्या कराची के और हिस्सों में आप इस तरह के सेंटर्स बनाने का इरादा रखते हैं? देखिए इरादा तो बिल्कुल है, कोई आए और हमसे कहे कि हमारी ये जगह है, मस्जिद है, कोई इमाम बारगाह है, कुछ भी है, हम जाएंगे, काम करेंगे, हम किसी तफरीक के बगैर। लेकिन हाँ, पैसे वैसे नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, किसी से पैसे नहीं पकड़ेंगे कि हमें पैसे दे दो आप काम कर लो। जगह आप दें हमें, सही है। आप उसका जो भी बजट बनता है आप बनाएं, खुद करें, मैं हाजिर हूँ। ऐसा पता नहीं आपको लगेगा सारे वाक़यात आज ही हुए हैं। अभी बाहर मेरे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुरंगी में उनका एक मदरसा है, तो वहाँ पर वो हिफ्ज़ के कुरान करवाते हैं और नाज़रा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर जब पाकिस्तान आऊँगा तो हमने वहाँ जाना है, तो आपका जो कंटेंट है हम वहाँ पर इस तरह से पढ़ाएंगे कि स्क्रीन लगा देंगे रूम्स में, टीचर रख लेंगे मुनासिब सैलरी पर, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ सके। तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि ना सिर्फ ये कि आप हमारा कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, मैं खुद जाऊँगा आपके साथ, हम लाइव क्लासेस भी ऑफ़र करेंगे। तो देखिए बजट इतना नहीं है हमारे पास, हम चीज़ों को चला रहे हैं, काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई बिल्डिंग पे जाकर नया काम शुरू कर दूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे मोहल्ले में आगे जाके यहाँ 380 के पास एक मस्जिद, साबरी मस्जिद, तो वहाँ पे हमारा इरादा है कि ईद के बाद इंशाल्लाह हम ऑफ द स्कूल का एक और 5वां कैंपस बना लेंगे। होपफुली अल्लाह करे कुछ लोग हमारे साथ ऐड हो जाए, तो वही कि पैसे नहीं लेंगे किसी से, हम काम करवाने के लिए जब आप बोलेंगे। देखिए यार, वही मैं जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हेड ऑफ डेस्क था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था मीडिया में काम करना। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में काम कर रहा हूँ, मैं एज अ फ्रीलांस लिखता हूँ और अखबारों से भी कनेक्टेड हूँ, ऑनलाइन मीडिया से भी कनेक्टेड हूँ। तो जो दोस्त चाहते थे ना कि हम ऑफ द स्कूल को बढ़ाएं आगे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें जब तक आप ये नौकरी छोड़कर इधर नहीं आएंगे ना और एक और दूसरे ग्रुप में नौकरी करें जिससे आपका वर्क फ्रॉम होम हो जाए, तो ये आप प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं चल सकते। तो मैंने वो कुर्बानी भी दी कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी, अपना करियर जो पाथ मेरा चल रही थी ट्रेजेक्ट्री, उसको छोड़कर मैं दूसरी तरफ आया ताकि इस प्रोजेक्ट को हम बेहतर कर सकें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ कोई और कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, लेकिन जितना कुछ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए करेंगे ज़रूर। आप यहाँ पे कितने कोर्सेज करवा रहे हैं, यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, और ये क्या यहाँ पे मैट्रिक से आप लोग जो है, मैट्रिक का सिस्टम जो है, मैट्रिक बोर्ड से वहाँ आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उस बारे में बताइए। जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके बस डॉक्यूमेंट हाथ में आना है, बाकी सब चीज़ें हो गई हैं। एज अ ट्रस्ट भी हम रजिस्टर हैं। और अब ये है कि देखिए हम प्री प्राइमरी से पढ़ा रहे हैं 8th क्लास तक, फिर 9th इस साल हमारे पास, अब यानी 2023 में जो बैच आएगा तो हमारे स्कूल में 9th क्लास भी आ जाएगी। अभी तक तो 9th कोचिंग में ना 9, 10 फर्स्ट या सेकेंड है, तो अब हमारे पास ये होगा 1A 1B 2A 2B इस तरह से करते करते 8 तक आएंगे, फिर 9th एक आएगी,
फिर वो अगले साल मैट्रिक में चली जाएगी, और फिर ये इंटर के बच्चे और 9-10 के कोचिंग भी पढ़ते रहेंगे। अब हम 9th वालों के लिए ऑनलाइन, आपको मैंने बताया, लाइव क्लासेस वगैरह भी लेके आ रहे हैं, कंटेंट बना लिया, वो अपलोड हो रहा है। इसके साथ हम वीकेंड पे 20 कोर्सेज ऑफर करते रहें। उसमें अगर मैं क्विकली बताऊँ, और सारे नाम शायद मुझे याद ना आ पाएँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, कैनवा पढ़ाया है हमने, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर पढ़ाया है, ये सारे इधर के हो गए। मार्केटिंग साइड पे हम आते हैं तो वहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं बताया था कि असद भाई तो गूगल में काम कर चुके हैं, और हमने ई कॉमर्स के कोर्सेज करवाए। वो पता है ई कॉमर्स का बहुत काम इस वक्त चल रहा है। तो ये वाला एक हमारा स्कूल है, मतलब 3 स्कूल है हमारे। एक तो IT स्कूल हो गया, फिर मार्केटिंग स्कूल हो गया। थर्ड साइड हमारी बड़ी यूनिक है, वो लैंग्वेज स्कूल में हम टर्किश पढ़ा रहे हैं, पर्शियन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के बहुत सारे कोर्सेज हैं, और अरेबिक के भी कोर्स हैं। ज़ाहिर अभी आप पूछने वाले, मुझे पता है कि टर्किश क्यों पढ़ा रहे हैं, पर्शियन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो चले आप पूछ ले पहले। नहीं, सही बात है। देखें, ये लोग ये सोचते हैं कि यार अंग्रेजी की अहमियत है, यहाँ पे टर्किश पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये फारसी के कोर्सेज करवा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री ने इस तरह से पाकिस्तान में आके अपनी जगह बनाई है, तो ट्रांसलेशन की बहुत जॉब ला गई हैं और डबिंग की जॉब लाई हैं, तो लोगों को वहाँ पर टर्किश ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली ये कि देखिए टर्की से हमारे एक बरादराना ताल्लुक आते हैं। अब पाकिस्तान में टूरिज़्म बहुत हो रहा है, तो वहाँ पर फिर ये कि स्कॉलरशिप भी मिल रही हैं, तो वो वाले भी एक साइड है। कि तीसरी साइड कल्चर की है कि देखिए कल्चर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि अगर आप अपनी तहज़ीब वगैरह से आशना है, तहज़ीब वाले ऑटोमन अम्पायर की अपनी तहज़ीब है, हम तो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट की तहज़ीब के लोग हैं, लेकिन बाल मज़हब हमें कनेक्ट करता है। चौथा पॉइंट क्या था? हाँ, चौथा पॉइंट ये था कि आप जब एक नई ज़बान सीखते हैं ना, आपका एक नया वर्ल्ड व्यू बनता है। तो ये जैसा मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 4.5 साल का है, मैं उसको इटालियन भी सिखा रहा हूँ, इंग्लिश और अरेबिक के साथ। तो मैंने देखा कि बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि उसका एक नया वर्ल्ड व्यू बन रहा है ज़बान का। तो देखें, अब हम ठीक है, हम एक मईशत के हवाले से बहुत परेशान हालात में हैं और हार्ड स्किल की ज़रूरत है, तो हार्ड स्किल बहुत ज़रूरी हैं। हमें बहुत सारे न्यूटन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिल्टन की भी ज़रूरत पड़ती है ना, कि शायर की भी ज़रूरत होती है, जो दिल को ज़रा ठंडा रखे, ख़यालात को ज़रा हमारे आसूदा रखे। तो लाइटर साइड ऑफ द लाइफ बड़ी ज़रूरी है, और कल्चर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात दूसरी दुनिया से, दूसरे ममालिक से कैसे हैं, और क्या हम कल्चरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इन वजूहात में ये सब चीज़ें शामिल हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हम देखें तो गवर्नमेंट अभी 2030 का विजन बना रही है कि हम मुल्क को वहाँ ले जाएंगे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, आज हम एक ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ हमें बताया कि हम किस तरफ जा रहे हैं तालीम के लिए। एक 2030 का विजन बनाया है। आपने ऑफ द स्कूल के लिए कोई विजन बनाया है? कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मेरा जो विजन ऑफ द स्कूल के लिए, ऑफ द स्कूल के लोगों के लिए, जो है ना, इदारे उसके लोगों से पहचाने आते हैं। तो अभी हमने आपके सामने बताया कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने हमारे 2 बच्चों को पहले हायर किया, 12 को और लेके जा रहे हैं। तो एक तो ये कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर साल आगे लेके जाएंगे। सेकेंडली ये कि हमारा कलेक्टिव विजन में ये है कि जो एड टेक प्रोग्राम है ना, हमारा एड टेक कहते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मिला के एड टेक। तो ऑनलाइन ज़रिए से हम अगर 1900 को पढ़ा रहे, तो इंशाल्लाह हम 19,000 को पढ़ाएंगे, फिर लाखों बच्चों को पढ़ाएंगे। और मीनवाइल अगर हमसे लोग मज़ीद ऐड होते हैं, तो हम ये कि मज़ीद कैंपसेस पे काम करेंगे, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे। अभी बल्कि हुआ भी है, कुछ लोगों ने हमसे लर्निंग्स ली हैं। अभी क्लिफ्टन में भी एक साहब का मदरसा है, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्होंने हमसे ट्रेनिंग्स वगैरह ली और यहाँ पर कुछ कंटेंट लिया, वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। तो इदारे को भी बढ़ाना है। इसमें देखें, विजन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी, कि देखिए जब आप एक्सपेंड करते हैं ना, तो आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना बड़ा चैलेंज होता है। तो उस पर भी हम बहुत मेहनत करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम क्वांटिटी बढ़ा लें और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये कि इट विल गो हैंड इन हैंड। और जो हमारे एक और काम यहाँ पर हो रहा है कि इवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हम उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो डाली भी थी कि हमारे पास एक गार्ड की जॉब के लिए आबिद आए, और वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बलूचिस्तान ताल्लुक था, लेकिन इस माहौल में हमने उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया। तो वो प्रोमोट होकर गार्ड से अब वो एक असिस्टेंट हो गए हमारे वाइस प्रिंसिपल के। तो ये एक काम बड़ा ज़रूरी है कि अपलिफ्ट हर सतह पर। टीचर्स को भी हम कहते हैं कि भाई आप भी लर्न करें, नॉन टीचिंग स्टाफ हम भी लर्न कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तो एवरीबडी शुड ग्रो। और हमारा जो स्लोगन है ऑफ द स्कूल का, वो है भी यही, लर्निंग टुगेदर। 2011 में एक बच्चे से सिलसिला शुरू किया, 2023 में आप जो हैं वो 1900 स्टूडेंट्स पे खड़े हैं, इनको आप पढ़ा रहे हैं। बहुत तनकीद की गई होगी, लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी, सराहा भी जाता है आपको।
आपके दोस्तों की जानिब से या जो आपके ऐसे लोग हैं? दरअसल कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ क्योंकि सराहा जाता है, और हमने तो ये सीखा अपने बड़ों से कि अगर कोई आपको सराहा रहा हो, आप शर्मिंदा नहीं हो रहे, तो फिर आप में मसला है। और हमारे असातिज़ा ने ये सिखाया कि अगर कोई बड़ा तारीफ़ करे तो सर झुका के सुने, और कोई छोटा तारीफ़ करे तो डांट दे। तो ये आप यहाँ पूछ सकते हैं, इतने हमारे कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो कभी अगर वो चाहे भी ना तारीफ़ करने के लिए, मैं रोकता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ी टॉक्सिक चीज़ है तारीफ़, इंसानों को ख़राब करती है और आपके ना गोल्स को शैटर कर देती है। तो सराहने और तनकीद से आगे की भी एक दुनिया है, लेकिन पीछे एक बात ये रह गई कि ना तनकीद एक ज़रूर हुई हम पे कि हमने यहाँ पर लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया 2021 से। मेरी अब बहुत कोशिश रही, क्योंकि देखिए मसाइल भी बहुत हैं आजकल। कोई खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लग जाए तो इंसान का करियर ख़त्म हो जाता है, और जेनुइनली यहाँ पे हिरासमेंट कितने केसेस हैं जो ख़वातीन ने सहे हैं, और बहुत सारे मसाइल उनके साथ होते हैं। तो इट्स अ टू वे प्रॉब्लम, नॉट अ टू वे प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट, कि जो ख़वातीन के साथ मसले वो ज़्यादा हैं, शायद वो फॉल्स एलिगेशंस के मसले तो थोड़े ही हैं। तो उसमें हमने ये किया कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, और यहाँ सिचुएशन ये आ गई कि अब हमारे पास 70% लड़कियाँ पढ़ रही हैं, फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं। तो अच्छा, एक एक चीज़ ये रही हमारे यहाँ के दादा जो थे हमारे, उनके पास ख़वातीन आती थी तावीज़ के लिए, दुआ के लिए, दम दुरूद के लिए, मसाइल पूछने के लिए। तो हमारा मस्जिद जो है खानकाह वाले माहौल में रहा है, मतलब वो वहाँ पर कोई इतनी शिद्दत हमने देखी नहीं कि बिल्कुल पाबंदी हो गई, ख़वातीन नहीं आ सकती हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुदूद दिए हैं वो सबके लिए, वो मर्द के लिए भी, खातून के लिए भी हैं। तो उन हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए आपने देखे ना पूरी, फिर वो एक कंट्रोवर्शियल सी बात है, मतलब मैं सिर्फ इसको पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि मस्जिद को ख़वातीन के लिए क्यों बंद किया भाई? ख़वातीन बाज़ार भी जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं, और जाने का हक़ है उनका। तो मस्जिद से लर्निंग होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में ख़वातीन का मदरसा है पूरा, और उसमें सैकड़ों लड़कियां और ख़वातीन पढ़ती हैं। और बल्कि इंशाल्लाह जो हमारा अगले साल का प्लान है ना, उसमें ये है कि अब हम पूरे जामिया रियाजुल उलूम को दोबारा से रीइमेजिन कर रहे हैं, और वो एक इस्लामिक स्कूल होगा जिसके अंदर कंपलसरी होगा, जो बच्चा कुरान पढ़ने आएगा उसके लिए वर्ल्डली एजुकेशन लाजमी होगी, और लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं हिफ्ज़ वगैरह का स्टार्ट। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड तालीम, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, कि दीन उस वक्त तक हमारे लिए मुफीद तालीम नहीं हो सकती जब तक हम दुनिया की तालीम को हासिल ना करें। और देखें, दुनिया भी तो अल्लाह ने बनाई है ना, ये जो फिज़िक्स है, ये केमिस्ट्री के जो सारे कवानीन है, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, उसको समझने का एक अमल है। और इतना बड़ा अलमिया है कि अगर आप पिछले 200-250 साल देखें तो मुसलमानों को कलेक्टिवली अगर हम एनालाइज करें तो हमने दुनिया को क्या दिया है। हम तो कंज्यूमर माइंडसेट में रहे ना, कि हमने एट मैक्स दुआ दी है, एट वर्स बद्दुआ दी है कि उनके तोपों में कीड़े पड़ जाएं, से लेकर कि वो मैंने एक दफ़ा वो ऐसे ही लिख दिया था कि अल्लाह करे वो एलॉन मस्क के ख्वाब में कुछ आ जाए तो वो ट्विटर बेच के हमें 44 अरब डॉलर दे दे। तो ये वाले जो हमारा जो कशकोल है ना, मतलब वही मैं ज़रा किसी के जुमले ये उधार ले रहा हूँ कि हमने जो ना रंगीन कशकोल बनाना सीखे, और वो कशकोल टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अब उसमें IMF भी पैसे नहीं डाल रहा। हम अपने प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आप पैगाम देंगे, जो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात आपके लिए हैं, और इतने बड़े सिस्टम को रन करना, अभी 1900 हैं, कल के 2900 होंगे, और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो क्या आप पैगाम देंगे अपने जो आपके डोनर्स हैं या जो आपको लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, और जो आपके देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? आज हमारे वो दादा की जो वीडियो हम देख रहे थे, अब शायद हमने बात भी की उस पर कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था। तो देखें, भरोसा करना पड़ेगा, अल्लाह से दुआ हमारे लिए भी करनी पड़ेगी। हमारे वालिद साहब बहुत अच्छी दुआ करते हैं सर कि अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी नीयत अच्छी रहे, खुलूस रहे, उसमें कोई शैतान हमारे दिल में ना आए, और हम कहीं खुदा न खासा गुमराह ना हो जाए। क्योंकि देखें ना, हम सब इंसान हैं, कोई अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है, कोई वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी कोई ऐसी चीज़ है कि बस ये तो जन्नती हैं। हम सबको अपने ही आमाल और अपने ही मामलात की ही बिना पर देखा जाएगा। वो जो इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो ये कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी जिस तरह से चाहें कोशिश करें। एक मैसेज मेरा ये ज़रूर है सबके लिए कि वॉलंटियरशिप हम शुरू कर रहे हैं ईद के बाद, तो उसमें आप लोग आएँ कि टाइम दें। ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाएं, फिजिकल क्लासेस में यानी कि ऑन कैंपस क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं वहाँ आ जाएं। तो सपोर्ट करें हमें, ठीक है, हम पैसे नहीं लेते, लेकिन ये कि आपका मशवरा, आपका टाइम बहुत हमारे लिए कीमती है। तो सम हाउ ऑफ द स्कूल के दस्तों बाजू बने। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कोई तंजीम बनाना चाहते हैं, आप इदारा बनाना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ चार्ज मैं कंसल्टेंसी के लिए तैयार हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बार एक
छोटा सा पार्ट हूँ ऑफ द स्कूल का, कि जो आपको हेल्प करेंगे, मजीद लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम ये कर रहे हैं कि अब जिस तरह से एक्सपेंशन हम कर रहे हैं ना, हमने एक LMS बना लिया है, इन हाउस बनाया है। अच्छा, LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम पूरा अटेंडेंस का सिस्टम, असेसमेंट का सिस्टम, और बहुत वो कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया है, अपनी वेबसाइट को बेहतर कर लिया, एप्लीकेशन को। तो हम डिजिटल चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, AI से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी ChatGPT आए, हर जगह इन्हीं का शोर है आजकल। तो हमने जैसे ही आया और समझ आई ना, तो मैंने उस दिन से कहा पर हम हमारे यहाँ आपसे के तफसीली एक अलग व्लॉग करेंगे, इस पर आपसे बात करेंगे। हाँ, वो बड़ी जो है उसकी तफसील है कि उमामा से हम काम करते हैं। उमामा ने और हम सब ने यहाँ पे जहाज़ेब है, सब ने काम ही शुरू कर दिया कि AI की मदद से अब हम जो है अपने लेसन्स बना रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून होपफुली दिस ईयर कि हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएंगे, जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। और हो सकता है उस वक्त IMF पैसे भी दे दें हमें। इतनी मसरूफियात में इतनी फ़ोन कॉल्स होंगी और आना जाना, घर वालों को टाइम दे देते हैं आप? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। हसन 4.5 साल के हैं, इनाया है 1 साल की, 1 साल से ज़्यादा हो गई है। टाइम तो ज़ाहिर है कि उनका हक़ सबसे ज़्यादा है। टाइम कम दे पाता हूँ कभी, तो मेरी वाइफ़ समझती हैं चीज़ों को। तो क्योंकि देखें, कॉज़ है, हम सब की आखिरत का भी इससे मफ़ाद जुड़ा हुआ है। फ़ोन्स का बड़ा मसला बन गया है, मैं परेशान हो गया हूँ। और मैं बल्कि माज़रत करूँगा और मैं उनके स्टूडियो वाले से गुज़ारिश करूँगा, एक क्लिप अलग से काट के भी चला दें कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मैं कभी-कभी अपने बॉस को रिप्लाई नहीं कर पाता, वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर घंटे, डेढ़ घंटे में 100-200 मैसेज आ रहे हैं। मतलब मैं सो के उठता हूँ, तो लिटरली मेरे पास 400 साढ़े 400 मैसेज आए हुए होते हैं। तो वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाला भी एक मसला है। हालाँकि कितने लोगों का है, भाई यार ये गुड मॉर्निंग कह के सुबह मत ख़राब किया करें, क्योंकि 100-100 मैसेज भेज देते हैं। वैसे भी कि मसाइल लोगों के हैं। असल में डर लगता है, डर यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक काम दिया है, तो अगर हम उस पे नखरा करें, उसमें कोई तुर्रा और कोई गुर्रा नाउज़ुबिल्लाह आ जाए कि यार हम पता नहीं क्या अजीम काम कर रहे हैं, तो देखिए अल्लाह ताला इम्तिहान 2 तरह से लेता है, दे के भी आज़माता है और वापस लेके भी आज़माता है। तो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, के शुक्र करोगे मेरी नेमत पे तो नेमत बढ़ेगी, अगर कुफ़रान नेमत करोगे तो वो नेमत छीन ली जाती है। तो डर लगता है कि अल्लाह ताला हमें देने वाला हाथ रखे, और जो लोग लेने वाले हाथ हैं अल्लाह ताला उनको भी देने वाला बना दे, हमें किसी ऐसी आज़माइश में ना डाले कि हम कोई अपनी बिलावजह में तारीफ़ करके या बता के हम बड़े मसरूफ़ हैं। ज़िंदगी देखें गुजर जाती है, असल मतलब प्रायोरिटीज़ क्या है। इसी मसरूफ़ियात के साथ दोस्तों के लिए भी वक्त निकालते ही हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब आपकी प्रायोरिटीज़ का मसला है, 24 घंटे उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इट्स योर कॉल। नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम एक अगले पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ होंगे। नजम भाई, आप अगर कोई आखिरी बात कहना चाहें हमारे व्यूवर्स से, तो क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो पॉडकास्ट का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा मसला बन गया है कि अब जो ना, जैसे ज़माने में ब्लॉगर बहुत होते थे, फिर व्लॉगर, अब पॉडकास्ट। तो अब हमने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया है, अब कर ही लिया है, तो ये कि इसमें लोगों से हम लर्निंग शेयर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे मेहमान आप ही बुलाएंगे, आप ही करेंगे, हम तो देख रहे होंगे कि जिससे कि करियर काउंसलिंग है, फ्यूचर में क्या करना है, मसाइल का हल कैसे हो। तो ज़रा बातें तो होती रहती हैं, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये कि फीडबैक ज़रूर लोगों से हम चाहेंगे कि दें, ताकि हमें बताएं कि हम किस किस्म का कंटेंट वैसे बनाएं। तालीम के मौजू पे बात होती है तो लोग इतना देखना पसंद नहीं करते। देखिए, फुल सर्किल हो गया। आपने शुरू में कहा था कि ये वो मौजू है जिस पर बोला बहुत कुछ जाता है, सुनता अमल कोई कुछ नहीं नहीं है, होता। सुनता भी कोई नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया नजम भाई। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।